नमस्कार दोस्तों, यू आर वॉचिंग द चैनल सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन। दोस्तों, हम सभी के घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन तो लगा ही हुआ है, जिसका हर महीने बिल भी आता है और हम उसे पे भी करते हैं। लेकिन पे करने से पहले हम बिल के अंदर कुछ बेसिक डिटेल्स को देखते हैं, जैसे वो किस मंथ का बिल है, किस डेट तक हमें पे करना है और कितना अमाउंट पे करना है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके बारे में आपका जानना बेहद ज्यादा जरूरी है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो आपसे कहीं ज्यादा तो चार्ज नहीं कर रही। इसीलिए आज की इस वीडियो में जो BSES यमुना पावर लिमिटेड, जो कि एक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और हर चीज को, हर एक फैक्टर को, हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो BSES यमुना पावर लिमिटेड कंपनी का एक बिल है। तो आज हम इसी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके समझेंगे कि बिल के अंदर कौन कौन से नए नए फैक्टर होते हैं जिसके बारे में कंज्यूमर को जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप बिल के लेफ्ट हैंड साइड में जब देखेंगे तो यहाँ पे बिलर का नाम आ जाता है, यानी कंज्यूमर का नाम आ जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल किसके नाम से है उसका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद बिलिंग एड्रेस में उस प्रॉपर्टी का एड्रेस आ जाता है जहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगा हुआ है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, मीटर रीडिंग स्टेटस, बिल का मंथ और बिल डेट, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कंज्यूमर के बारे में देखने को मिल जाती हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं बिल के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जिसको कहा जाता है CA नंबर। CA नंबर आपको बिल के राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर देखने को मिल जाता है। CA नंबर में लगभग 7 से 8 डिजिट होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1014 और पीछे की कुछ डिजिट को मैंने हाइड किया हुआ है। CA नंबर का मतलब होता है दोस्तों कस्टमर अकाउंट नंबर या फिर कस्टमर ID नंबर भी आप इसे कह सकते हैं। CA नंबर हर किसी बिल का डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। जैसे कि मोबाइल नंबर डिफरेंट होते हैं, किसी भी 2 पर्सन के मोबाइल नंबर एक नहीं हो सकते, इसी तरह बिल जो होता है उसका CA नंबर जो होता है वो भी एक यूनिक होता है और डिफरेंट होता है। हर किसी के बिल पर CA नंबर जो होगा वो डिफरेंट ही होगा। CA नंबर के जस्ट नीचे आप यहाँ पे एनर्जाइजेशन डेट को देख सकते हैं। एनर्जाइजेशन डेट दोस्तों वो डेट होती है जिस डेट पर आपका कनेक्शन सबसे पहले लगा हुआ था, उसी डेट को एनर्जाइजेशन डेट कहते हैं। जैसे ये जो बिजली का बिल कनेक्शन है, इसको अप्रूवल मिला था 3/2/2007 में, तो इसीलिए एनर्जाइजेशन डेट यहाँ पे 3/2/2007 आई है। तो एनर्जाइजेशन डेट एक वो डेट है जिस टाइम पर सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल को जनरेट किया गया था। वो महीना, वो दिन और वो साल, तीनों चीजें आपको एनर्जाइजेशन डेट में देखने को मिल जाती हैं। अब दोस्तों, आप एनर्जाइजेशन डेट के जस्ट नीचे मीटर टाइप देख सकते हैं जहां पे 1 PSK लिखा हुआ है। मीटर टाइप फॉर 1 PSK का मतलब है कि ये जो कनेक्शन है ये सिंगल फेस कनेक्शन है। अगर किसी के बिल पर मीटर टाइप 3 PSK लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि जो कनेक्शन है वो 3 फेस कनेक्शन है। तो मीटर टाइप से आप सिंगल फेस और 3 फेस कनेक्शन का पता लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आप मीटर टाइप के नीचे सप्लाई टाइप का ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सप्लाई टाइप में LT दिखाई दे रहा है। सप्लाई टाइप से ये पता लगा सकते हैं कि उस कस्टमर को, उस कंज्यूमर को किस तरीके का वोल्टेज स्तर दिया गया है। तो यहाँ पर आप LT देख सकते हैं सप्लाई टाइप में, जिसका मतलब है कि इस कस्टमर को सिंगल फेज 230 वोल्ट का जो पावर है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर किसी के सप्लाई टाइप में VT है तो इसका मतलब यह है कि उसको हाई टेंशन और या फिर हायर वोल्टेज की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड कराई जा रही है। तो सप्लाई टाइप में आप ये पता लगा सकते हैं कि हमारे कस्टमर को, कंज्यूमर को किस स्तर, किस वोल्टेज स्तर की बिजली को उपलब्ध कराया जा रहा है। सप्लाई टाइप के जस्ट नीचे दोस्तों यहाँ पे आपको बिल नंबर और बिल बेसिस देखने को मिल जाता है। बिल नंबर जो होता है वो पर्टिकुलर किसी एक महीने की बिल का नंबर होता है। बिल नंबर भी बिल्कुल यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। हर किसी मंथ का अलग अलग बिल नंबर होता है, तो बिल नंबर बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट होता है। बिल बेसिस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्चुअल लिखा हुआ है।
जिसका मीनिंग ये है कि बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से कोई भी बंदा आके आपके घर से रीडिंग लेके गया है और उसी रीडिंग के बेस पर आपका एक्चुअल बिल कैलकुलेट हुआ है। लेकिन कोरोना टाइम पे कोई भी रीडिंग लेने नहीं आया था, तो वहां पर जो बिल जनरेट हुए थे वो आपकी जो प्रीवियस मंथ की जो पावर कंजप्शन है उसके बेस पर या फिर एक आइडिया लगाकर ही बिल को जनरेट किया गया था। तो यहाँ पे आप बिल बेसिस में ये देख सकते हैं कि आपका जो बिल जनरेट हुआ है क्या वो एक्चुअल रीडिंग के बेस पे आपका बिल जनरेट हुआ है या फिर पिछले मंथ की जो पावर कंजप्शन आपने अपने घर पे की थी उसके बेस पर आपका बिल जनरेट हुआ है। इसके बाद दोस्तों आप नीचे सीसीटीवी टैग देख सकते हैं, यहाँ पे नो लिखा है, स्ट्रीट लाइट टैग देख सकते हैं नो लिखा है और वाईफाई टैग देख सकते हैं नो लिखा है। ये जो तीनों सर्विसेज हैं ये गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। जो जिस भी एरिया में सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जिस स्ट्रीट में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में सर्विस प्रोवाइड की जाती है, वहां पर ही किसी का इलेक्ट्रिसिटी मीटर से इसका कनेक्शन ले लिया जाता है और उसको कुछ यूनिट फ्री भी मिलती हैं। तो इस कस्टमर के बिल में किसी भी तरीके का कोई भी गवर्नमेंट सीसीटीवी अटैच नहीं है, ना ही कोई स्ट्रीट लाइट अटैच है और ना ही कोई गवर्नमेंट का वाईफाई अटैच है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल के मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर की, जिसका नाम है सैंक्शन लोड। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैंक्शन लोड 1 किलोवाट लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि जो कंज्यूमर को ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको मैक्सिमम वो 1 किलोवाट पावर पर मंथ का इस्तेमाल कर सकता है। इससे ज्यादा की उसे सर्विस नहीं दी जा सकती। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी मीटर का लोड होता है उसी लोड के अंदर पावर इस्तेमाल करनी होती है कंज्यूमर को। इसके बाद दोस्तों नीचे आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिमांड दे सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट डिमांड वो पावर होती है जिसमें जो कंज्यूमर होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बताता है कि मुझे इतनी पावर की जरूरत है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड होता है वो जनरली सैंक्शन लोड के जस्ट नियर बाय होता है। जैसे इस बिल में आप देख सकते हैं कि सैंक्शन लोड 1 किलोवाट है, तो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड यहाँ पे 0.96 या 0.98 या 0.97 के आसपास होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट डिमांड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट डिमांड का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बताता है कि मुझे इतनी ज्यादा पावर की जरूरत है। अब दोस्तों हम इलेक्ट्रिसिटी बिल के एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं जिसका नाम है एमडीआई। एमडीआई को फुली एक्सप्लेन किया जाता है मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। जैसे दोस्तों आप इस बिल में देख सकते हैं कि सैंक्शन लोड 1 किलोवाट है, लेकिन एमडीआई यानी मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर जो है वो 2.02 किलोवाट है। मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर ने किसी पर्टिकुलर टाइम में सैंक्शन लोड से ज्यादा की पावर इस्तेमाल की है। ये बीएसईएस का बिल है, तो ये जो कस्टमर है, ये जो कंज्यूमर है जिसका बिल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसने आधे घंटे के दौरान कहीं ना कहीं 1 किलोवाट से ज्यादा की पावर इस्तेमाल की, इसीलिए इस पर एमडीआई लग गया। और जब एमडीआई बीएसईएस कंपनी के द्वारा लगा दिया जाता है तो कंज्यूमर को कुछ पेनल्टी या फाइन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देना होता है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि अपने घर के जितने भी अप्लायंसेस हैं उनको सभी को एक साथ आपको नहीं चलाना, अगर पॉसिबल है तो एक एक करके चलाए, जिससे कि जो सैंक्शन लोड के अंदर ही आपकी पावर इस्तेमाल होती रहे और एमडीआई ना लगे। तो एमडीआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इलेक्ट्रिसिटी बिल में। आप एमडीआई अपना चेक कर सकते हैं, हर मंथ का एमडीआई कितना जा रहा है, और अगर वो ज्यादा आ रहा है तो आप कंट्रोल करके अपने सैंक्शन लोड के अंदर ही बिजली को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप बिल के अंदर पावर फैक्टर देख सकते हैं जिसकी वैल्यू 1 है, तो जो बहुत अच्छी बात है। पावर फैक्टर का मतलब होता है दोस्तों कि जो आपकी जो ट्रांसमिशन लाइंस में किसी तरीके के लॉसेस अगर नहीं होते हैं तो पावर फैक्टर की वैल्यू 1 रखते हैं। अगर ट्रांसमिशन लाइन में किसी भी तरीके के लॉसेस होते हैं तो वहां पर पावर फैक्टर की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में चली जाती है, यानी माइनस में चली जाती है। तो यहाँ पर पावर फैक्टर आपको मोस्ट प्रोबेबली 1 ही देखने को मिलेगा, जिससे पता लगता है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है उनमें किसी भी तरीके का लॉस या फिर वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो रही है। नीचे आप अपना पोल नंबर देख सकते हैं कि किस बिजली के खंबे से आपको इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है। इसके बाद दोस्तों आप बिल में साइकिल नंबर देख सकते हैं। साइकिल नंबर के सामने 24 लिखा हुआ है। साइकिल नंबर से यह पता लगता है कि आप कितने दिन की जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है उसमें कितने दिन का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो कितने महीने का है, कितने टाइम का है। तो यहाँ पे आप 24 देख सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है 24 दिन की जो आपने इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की है उसके बेस पर आपका बिल डिजाइन किया गया है। क्योंकि बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो होती हैं वो हर
2 मंथ्स में प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिसिटी बिल को, या बहुत सारी कंपनीज तो हर 6 महीने में प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिसिटी बिल को। तो साइकिल नंबर से आप नंबर ऑफ डेज देख सकते हैं कि हमारा कितने दिन का ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है और कितने दिन की बिजली का ये इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको मिल रहा है। नीचे आपको टैरिफ कैटेगरी देखने को मिल जाती है। टैरिफ कैटेगरी में आप यहाँ पे देख सकते हैं डोमेस्टिक और रेजिडेंशियल लिखा हुआ है, जिसका मीनिंग है कि जो आपका कनेक्शन है इस कंज्यूमर का वो डोमेस्टिक और रेजिडेंशियल है, ये इंडस्ट्रियल कनेक्शन नहीं है। अगर आपका इंडस्ट्रियल कनेक्शन है या फिर मोर पावर का कनेक्शन है तो आपको यहाँ पर उसकी कैटेगरी देखने को मिल जाती है। दोस्तों टैरिफ कैटेगरी के बेस पर ही आपका बिल जो कैलकुलेट होता है। आप इस बिल के जब बैक साइड में देखते हैं तो यहाँ पे टैरिफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। टैरिफ स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कैटेगरीज दी हुई है, जैसे डोमेस्टिक, नॉन डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि अगर आपका डोमेस्टिक कनेक्शन है तो कौन सा डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक लाइट है या मिक्स डोमेस्टिक है, या फिर फार्म हाउस है जिसमें आपका 21 किलोवाट से ज्यादा एक्स्ट्रा आपकी पावर है, लोड है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को आपको कुछ फिक्स और डिमांड चार्ज भी देना होता है जो पूरी तरीके से आपके लोड पर डिपेंड करता है। सपोज करो कि मान के चलो अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो है वो 2 किलोवाट का, यानी उसमें सैंक्शन लोड 2 किलोवाट है, तो आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के हिसाब से 20 रुपए और एक्स्ट्रा देने होंगे, जहां पे आपको 20 रुपए पर किलोवाट पर मंथ लगता है, यानी यहाँ पे 40 रुपए देने होंगे अगर आपका मीटर 2 किलोवाट का है। अगर आपका मीटर 2 किलोवाट से 5 किलोवाट के बीच का है तो आपको 50 किलोवाट पर मंथ के हिसाब से आपको फिक्स चार्ज या डिमांड चार्ज देना होगा। इसके बाद आपका चार्ज जुड़ता है यूनिट का। अगर आपकी यूनिट 0 से लेकर 200 के बीच में है तो 3 रुपए पर यूनिट चार्ज किया जाता है। अगर आपकी यूनिट 201 से 400 यूनिट के बीच में तो 450 रुपए यूनिट आपसे चार्ज किया जाता है। अगर आपकी यूनिट 401 से 800 यूनिट है तो 6.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाता है। अगर आपकी यूनिट 801 से 1200 यूनिट है तो आपकी 7 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से आपसे पैसे लिए जाते हैं। और अगर आपकी यूनिट 1200 से ऊपर गई है तो आपसे 8 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाता है। नीचे आप यहाँ पे नॉन डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल के रेट्स भी इस तरीके से देख सकते हैं। तो दोस्तों यूनिट के अलावा आपकी जितनी भी यूनिट है, सपोज करो कि किसी एक पर्टिकुलर मंथ में आपकी 200 यूनिट हुई तो 200 गुणा 3 यानी 600 तो आपका रीडिंग का बिल बना। इसके बाद अगर आपका मीटर जो है वो 2 किलोवाट तक का है तो यहाँ पे आपको 20 रुपए पर किलोवाट यानी 40 रुपए और 600 रुपए ये यानी 640 रुपए देने होंगे। तो इस तरीके से आपसे अलग से फिक्स्ड और डिमांड चार्ज भी लिया जाता है और आपकी जो जितनी भी यूनिट आपने कंज्यूम की है, जितनी भी पावर आपने कंज्यूम किया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, उसके हिसाब से भी कैलकुलेशन करके आपके बिल में जुड़ के आता है, जिसका चार्ज आपको पे करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में करंट मंथ का जो कंजप्शन है वो भी देख सकते हैं और जो लास्ट मंथ यानी उससे प्रीवियस मंथ का जो पावर कंजप्शन है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको इस कॉलम में यहाँ पे मीटर नंबर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे यूनिट जो है आपकी वो किलोवाट आवर में है, यहाँ की कुछ जो यूनिट्स होती हैं वो किलोवाट पर एम्पियर आवर में भी होती है, जहाँ पे kWAH आपको देखने को जो जनरली इंडस्ट्रियल कनेक्शंस में या फिर कमर्शियल कनेक्शंस में होती हैं। यहाँ पे आपको बिल्ड कंजप्शन करंट मंथ का देखने को मिल जाता है, जो जिस डेट पर आपकी रीडिंग नोट की जाती है 9/4/2022 जैसा इस बिल में देख सकते हैं, तो रीडिंग थी उस पर 9084। इसी को कंपेयर करते हैं लास्ट मंथ से, तो लास्ट मंथ जो आपकी रीडिंग गई थी वो 16/3/2022 को गई थी और उस टाइम जो मीटर में रीडिंग थी वो 8884 थी। तो जब आपको करंट मंथ की जो यूनिट कैलकुलेट करनी है तो आपको इस रीडिंग में से इस रीडिंग को माइनस कर देना है, तो आपके करंट मंथ की जो रीडिंग है वो कैलकुलेट हो जाएंगी। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो करंट मंथ है उसमें जो डेट ऑफ मीटर की जो रीडिंग है वो ये है, तो रीडिंग इतनी थी। लास्ट मंथ इस डेट पे रीडिंग गई जब इतनी थी, तो हमने जब इसको इसमें से माइनस करा तो 200 यूनिट कैलकुलेट हुई। और यहाँ पे आप दिन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जब आप इस डेट से लेकर इस डेट तक के डेज को काउंट करेंगे तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। यानी जैसे कंज्यूमर जिसका ये बिल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसने 24 दिन में 200 यूनिट खर्च की है। दोस्तों बिल के अंदर यहाँ पे आपको अमाउंट देखने को मिल जाता है और किस तारीख तक वो आपको पे करना है, यानी उसकी ड्यू डेट भी आपको देखने को मिल जाती है। आपने लास्ट टाइम कब BSES को पेमेंट किया था तो लास्ट पेमेंट का विवरण भी, डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है कि कौन से महीने में कौन सी दिन में आपने लास्ट पेमेंट की।
दोस्तों जब आप बिल के बैक साइड में आते हैं तो यहाँ पे आपको कंजप्शन हिस्ट्री भी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपके लास्ट के 5 मंथ्स का पूरा डाटा दिया होता है कि कौन सी डेट पर आपके कितने नंबर ऑफ डेज में कितने यूनिट खर्चे और कितने पैसे आपको देने पड़े, और बिल बेसिस भी आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो में मैंने आपको पूरा बिल BSES यमुना पावर लिमिटेड का अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसको आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे यहाँ पे MDI, पावर फैक्टर और बाकी की चीज़ें यहाँ पे मैंने जो बताई, सैंक्शन लोड, कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, इन चीज़ों को आपको ध्यान हर मंथ के इलेक्ट्रिसिटी बिल पे देना चाहिए। बाकी आप जब सेकंड पेज पे आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल जाते हैं। तो अगर बिजली से जुड़ी कोई भी शिकायत है या आपको कोई सुझाव चाहिए या किसी भी तरीके की कंप्लेन आपको करनी होती है तो इन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके उनको बता सकते हैं, और बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने पूरा इलेक्ट्रिसिटी बिल BSES का अच्छे से आपको डिस्क्राइब करके बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल लगी हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।